हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 76। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? यह आर्टिकल नंबर 76 के तहत इनका वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखते हैं हम इनका कार्यकाल। ये कब तक पद पर बने रहते हैं? जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, कब तक अपने पद पर बने होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए उनके पास। संघ सरकार के विरुद्ध मुकदमे में सरकार का ये क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, संघ सरकार के विरुद्ध मुकदमे में ये क्या करती है? सरकार के विरुद्ध सरकार का ये क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। कौन? तो भारत के महान्यायवादी। और ये क्या होते हैं? ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी इनको कहा जाता है। इनका संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में संयुक्त बैठक में क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, किंतु वे क्या नहीं कर पाएंगे? अपना मतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मत देने का अधिकार इनके पास नहीं है, भारत के महान्यायवादी के पास। ये केवल क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, उनमें बोल सकते हैं, किंतु अपना मत नहीं दे सकते। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, जिसे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यद्यपि इनके संदर्भ में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक, जो भारत के महान्यायवादी है, कौन से आर्टिकल के तहत दिया है? आर्टिकल नंबर 76 के तहत दिया है। कौन से आर्टिकल के तहत दिया है? आर्टिकल नंबर 76 में भारत के महान्यायवादी के वर्णन मिला है। ये क्या होते हैं? ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये क्या करते हैं? भारत के जो संघ सरकार है ना, तो उनके संघ सरकार के लिए ये क्या करती है? कार्य करती है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी इनकी क्या करते हैं? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और आर्टिकल पूछा जाए, आर्टिकल नंबर 76 में इनका वर्णन दिया गया है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये कब तक अपने पद पर बने होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति पीएम की सलाह पर होती है। जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक है, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो ये भारत के नागरिक हों। ठीक है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो वे भारत के नागरिक हों। ठीक है, और क्या होना चाहिए? तो भारत के नागरिक हों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की क्या होनी चाहिए? उनके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कौन से न्यायालय के? तो सुप्रीम कोर्ट के। भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, है ना, भारत के महान्यायवादी, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उनकी नियुक्ति करते हैं पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति जी करते हैं। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत के नागरिक हो। दूसरा क्या होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की उनके पास क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। और हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में ये 5 वर्ष तक के क्या रहे हों? न्यायाधीश। ठीक है, 5 वर्ष तक के लिए क्या रहे हों? हाई कोर्ट में न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? तो हाई कोर्ट में या क्या रहे हों? हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वे क्या रहे हों? न्यायाधीश रहे हों। वे क्या बनते हैं? भारत के महान्यायवादी बनते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में क्या होनी चाहिए? 10 वर्ष तक क्या रहे हों? अधिवक्ता। ठीक है, या फिर क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक क्या रहे हों? वो अधिवक्ता रहे हों। अधिवक्ता। ठीक है, 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। या फिर हाई कोर्ट में क्या हो? 5 वर्ष तक के न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, न्यायाधीश रहे हों। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या क्या होनी चाहिए? या क्या नहीं होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश
चुने जाने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट में या फिर 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक के अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की नज़र में क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति के नज़र में क्या हो, राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेत्ता हो। ठीक, विधिवेत्ता हो, वो क्या बन सकते हैं, भारत के महान्यायवादी। और अपना त्यागपत्र किसे देंगे, त्यागपत्र देते हैं ये राष्ट्रपति जी को। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति जी को देते हैं। महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या होते हैं, तो इसको हमने देखा क्या होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं। किंतु इसका क्या नहीं है, संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। सॉलिसिटर की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त सॉलिसिटर की सहायता की व्यवस्था है, और वे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होगी। अधिकार देखिए, किसी भी न्यायालय में ये क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय की सुनवाई में ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, और संसद की संयुक्त बैठक में, संसद की जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें क्या ले सकते हैं, ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, किंतु अपना क्या नहीं कर पाएंगे, अपना वोट नहीं कर पाएंगे, अपना मत नहीं दे पाएंगे। ठीक, और संसद सदस्य के विशेषाधिकार ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो संसद सदस्य का विशेषाधिकार आर्टिकल नंबर 105 में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 105 105 में आता है। राज्य के महाधिवक्ता ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जो भी देखा हम उसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जो महान्यायवादी हैं आर्टिकल नंबर 76 में दिया है। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे। इनकी नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है, पीएम की सलाह पर होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो, और क्या होनी चाहिए, 5 वर्ष तक क्या रहे हों, या तो फिर 5 वर्ष तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों, या 10 वर्ष क्या रहे हों, हाई कोर्ट के अधिवक्ता रहे हों, वे क्या बन सकते हैं, भारत के न्यायवादी बन सकते हैं। कार्य क्या करते हैं, ये संघ सरकार के विरुद्ध जो मुकदमे में सरकार का ये क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ये क्या होते हैं, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी है ना, प्रथम विधि अधिवक्ता होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। संसद की संयुक्त बैठक में ये क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किंतु अपना क्या नहीं कर पाएंगे, वोट नहीं कर पाएंगे। ये अपना वोट नहीं कर पाएंगे। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। यद्यपि इनके संदर्भ में संविधान में कोई भी इसका वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।